वेलकम क्लास 11। आज हम लोग चैप्टर 1 में केमिस्ट्री का जो है उसमें नाम है चैप्टर का सम बेसिक कंसेप्ट्स इन केमिस्ट्री। इसमें हम लोग प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी पर डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिसीजन का। तो प्रिसीजन का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट measured reading, different measured readings। अर्थात एक व्यक्ति अगर किसी चीज़ का मेजरमेंट कर रहा है तो अगर एक ही चीज़ का मेजरमेंट वो 2 से 3 बार करता है तो प्रत्येक बार जो उसका मेजरमेंट वैल्यू आता है वो काफ़ी नज़दीक हो एक दूसरे का, तो कहलाएगा कि उसका मेजरमेंट प्रिसाइज है। फॉर एग्जाम्पल मान लिया जाए स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट ए ने मेजर किया, ही मेजर्ड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, थ्री टाइम्स। उसने क्या किया कि एक वस्तु का मास 3 बार मेजर किया और उसका मेजरमेंट था W1, W2 और W3। एक में मेजर किया वो 8.23 ग्राम, दूसरा बार मेजर किया तो आया 8.22 ग्राम और तीसरा बार मेजर किया तो आया 8.24 ग्राम। तो आप देख पा रहे हैं कि ये तीनों रीडिंग एक दूसरे के काफ़ी क्लोज है। तो ये तीनों रीडिंग जो उसके द्वारा मेजर किया गया है वो क्लोज है, इसीलिए इनको हम कहेंगे दीज आर प्रिसाइज रीडिंग्स, दीज आर प्रिसाइज रीडिंग्स। सो प्रिसीजन का मतलब होता है कि एक व्यक्ति जो मेजर कर रहा है, एक ही वस्तु का मेजरमेंट कर रहा है और एक से अधिक बार कर रहा है, तो सारे बार जो मेजरमेंट डेटा आया वो क्या हो, एक दूसरे के नज़दीक हो। लेकिन ठीक इसके विपरीत अगर मान लिया जाए कि एक स्टूडेंट बी है, स्टूडेंट बी ने सेम वस्तु का, सेम ऑब्जेक्ट का मास 3 बार मेजर किया। इसने मेजर किया W1 डैश, फिर मेजर किया W2 डैश और फिर मेजर किया W3 डैश। इन तीनों का जो वेट है, एक में है 8.23 ग्राम, दूसरा में है 8.20 ग्राम और तीसरा में है 8.28 ग्राम। सेम ऑब्जेक्ट का रीडिंग बी ने भी लिया 3 टाइम्स, ये भी 3 टाइम्स लिया। इसके रीडिंग जो थे, ए स्टूडेंट के जो रीडिंग थे एक दूसरे काफ़ी क्लोज थे। क्या एक क्लोज है? थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया है, 3 यूनिट्स का 3 और 5 यूनिट्स से डिस्टेंस काफ़ी है। तो इसको हम कहेंगे कि दिस मेजरमेंट इज नॉट प्रिसाइज, ये प्रिसाइज मेजरमेंट नहीं है या इसका प्रिसीजन लो है, हैविंग लो प्रिसीजन। सो अगर एक स्टूडेंट के द्वारा मेजर्ड रीडिंग अगर बहुत क्लोज हो तो कहलाएंगे कि उसके द्वारा जो मेजरमेंट किया गया है वो प्रिसाइज है, और अगर दूर हो उनके रीडिंग तो हम कह सकते हैं कि उनके द्वारा जो, उस स्टूडेंट के द्वारा जो मेजरमेंट किया गया है उसका प्रिसीजन लो है। तो प्रिसीजन का मतलब है क्लोजनेस ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल रीडिंग्स, अलग अलग जो रीडिंग्स निकाला गया है और एक दूसरे के नज़दीक हो, तब कहेंगे कि मेजरमेंट इज प्रिसाइज। नाउ सेकेंड टर्म इज व्हाट इज एक्यूरेसी। तो सेकेंड टर्म इज एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड रीडिंग। सो एक्यूरेसी का मतलब होता है क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड रीडिंग फ्रॉम इट्स ट्रू वैल्यू। यानी कि किसी चीज का मेजरमेंट का ट्रू वैल्यू अगर पता हो और उस ट्रू वैल्यू के नजदीक अगर किसी के द्वारा मेजर डाटा है तो हम कहेंगे कि ये ट्रू वैल्यू से एक्यूरेट है, यानी कि एक्यूरेट मेजरमेंट किया गया। मान लिया जाए कि ट्रू वैल्यू ऑफ लेंथ of a
स्टिक, एक छड़ी है जिसका लेंथ का ट्रू वैल्यू जो है वो 2.38 मीटर मान लिया जाए, और स्टूडेंट ए मेजर्ड इट टू बी, स्टूडेंट ए ने इसको कितना मेजर किया, वो मेजर किया 2.37 मीटर, और स्टूडेंट बी ने भी इसको मेजर किया, मेजर्ड इट टू बी 2.40। तो आप देख पा रहे हैं कौन सा रीडिंग ज्यादा क्लोज है। आप देख पा रहे हैं 38 से 2 यूनिट आगे है, ये 1 यूनिट पीछे है, तो ज्यादा क्लोज तो ये है। सो हम कहेंगे कि दिस वेरी रीडिंग इज मोर एक्यूरेट। मोर एक्यूरेट क्यों ज्यादा एक्यूरेट है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू के ज्यादा नजदीक है। एंड दिस इज लेस एक्यूरेट, नॉट इनकरेक्ट, आई एम सेइंग लेस एक्यूरेट, मतलब ये ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, इसकी एक्यूरेसी कम है। तो जैसे जैसे मेजर्ड रीडिंग का डिस्टेंस ट्रू रीडिंग से बढ़ेगा घटेगा बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होगा, वो लेस एक्यूरेट हो जाएगा, और जब ट्रू रीडिंग के नजदीक जाएगा तो हम कहेंगे मोर एक्यूरेसी, देयर इज मोर एक्यूरेसी इन द रीडिंग। चलिए एक एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं। वेट ऑफ a substance measured by 3 students A, B and C। हम आपको एक डेटा देने जा रहे हैं और इस डेटा में 3 स्टूडेंट हैं A, B और C। इन तीनों के द्वारा जो एक वस्तु का मास मेजर किया गया उस पर हम लोग थोड़ा ध्यान देते हैं। तो देखिए पहला रीडिंग W1 वेट का, दूसरा रीडिंग W2 और तीसरा रीडिंग W3 है। स्टूडेंट, तो स्टूडेंट A, B एंड C, 3 स्टूडेंट। और इससे पहले हम आपको बता दें कि ट्रू वेट जो है, ट्रू वेट वो वस्तु का जो है, ट्रू वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ द सबस्टांस, जिस सबस्टांस का इन्होंने वेट मेजर किया है उस सबस्टांस का ट्रू वेट जो है वो 15.25 ग्राम है, 15.25 ग्राम है। तो W1 ने मेजर किया 15.15 ग्राम, ग्राम में सब है। फिर मेजर किया 15.35 ग्राम, फिर मेजर किया 15.25 ग्राम। एवरेज भी हम निकाल लेंगे, एवरेज वेट जो तीनों का है वो भी हम यहां लिखेंगे। एवरेज यहां पे 15.25 ग्राम आता है। दूसरे ने मेजर किया 15.6 ग्राम, 60 ग्राम। फिर मेजर किया 15.55 ग्राम, फिर मेजर किया 15.45 ग्राम। इसका एवरेज आएगा 15.50 ग्राम, आई थिंक सो। करके देख लेते हैं। 15 तिया 45, 60 और 55, 115 और 45, 150। हाँ तो 50 थे 150, ठीक है। और तीसरा जो मेजरमेंट किया गया वो आया 15.50
15.24 ग्राम, 15.25 ग्राम एंड 15.26 ग्राम। और यहाँ भी जो एवरेज है वो 15.25 ग्राम है। तो केस 1 में आप देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट ए के द्वारा जो रीडिंग है एक्यूरेट है। एवरेज अगर देखा जाए तो एक्यूरेट है, इसका भी एवरेज देखा जाए तो एक्यूरेट है, लेकिन ये एक्यूरेट नहीं है, दिस इज लेस एक्यूरेट। इसकी एक्यूरेसी कम है। क्यों एक्यूरेसी कमी है? क्योंकि ट्रू वैल्यू है 15.25, 15.25 ये भी है, 15.2 ये भी है, तो ये दोनों एक्यूरेट हो गया। लेकिन ये 15.25 ना होकर 15.50 है, इसलिए वैल्यू एक्यूरेट, ये रीडिंग एक्यूरेट नहीं है। दूसरी बात अगर देखा जाए तो ये रीडिंग जो है आपस में बहुत दूर पे है, 10 यूनिट्स का डिफरेंस है। 15 से 10 यूनिट 25, 10 यूनिट्स और आगे चला गया। तो ट्रू रीडिंग से ये 10 यूनिट आगे है और ये 10 यूनिट पीछे है। तो यानी कि यूनिट्स यानी कि डेटा के बीच में गैप या डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा है और ये डेटा एक दूसरे के नज़दीक नहीं है। सो ये जो मेजरमेंट है वो नॉट प्रिसाइज है, प्रिसाइज नहीं है। और नॉट प्रिसाइज का मतलब है कि इसका जो प्रिसीजन है वो लो है, लो प्रिसीजन। ए स्टूडेंट के द्वारा जो मेजरमेंट है उसका प्रिसीजन लो है लेकिन एक्यूरेसी है। उसी प्रकार अगर हम बी स्टूडेंट की बात करें तो यहाँ पर एक्यूरेट नहीं है, लेकिन और अगर प्रिसीजन की बात करें तो देखिए यहाँ 60 है, यहाँ 55, यहाँ 45 डिफरेंसेस है, यहाँ भी बहुत क्लोज नहीं है रीडिंग, इसलिए यहाँ भी क्या है, लो प्रिसीजन है। लो प्रिसीजन एक्यूरेट, लो प्रिसीजन एंड लेस एक्यूरेट। और तीसरा है एक्यूरेट तो है ही क्योंकि एवरेज ट्रू वैल्यू के नज़दीक है और ये डाटा भी आपस में बहुत नज़दीक है, 1 यूनिट का केवल डिफरेंस है। सो इसको हम कहेंगे मोर प्रिसाइज। तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं कि स्टूडेंट ए के द्वारा जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट तो है, उसकी एक्यूरेसी हाई है लेकिन प्रिसीजन लो है। तो स्टूडेंट ए मेजरमेंट स्किल हैव high accuracy but less precision, whereas the measurement of a student B is having both low precision as well as low accuracy. But in case of a student C, the measurement is having high accuracy as well as high precision. कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट A ने जो मापा है, रीडिंग दिया है, वो उसकी एक्यूरेसी उच्च एक्यूरेसी तो है लेकिन उसका प्रिसीजन बहुत लो है। ठीक है, इसी प्रकार स्टूडेंट बी का देखा जाए तो एक्यूरेसी भी लो है और प्रिसीजन भी लो है, और स्टूडेंट सी का देखा जाए तो एक्यूरेसी भी हाई है और प्रिसीजन भी हाई है। सो आप ही बताइए कि कौन सा मेजरमेंट ज़्यादा बेटर है। तो डेफिनेटली आप कहेंगे कि जो मेजरमेंट, जिस मेजरमेंट का एक्यूरेसी भी हाई हो, प्रिसीजन भी हाई हो, वो मेजरमेंट ज़्यादा बेटर होता है और उस स्टूडेंट का स्किल भी मेजरमेंट का बहुत अच्छा है। तो आई थिंक कि आपको प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी की बात समझ में आई होगी और इस एग्जाम्पल से स्पष्ट होगा आपको। आगे हम लोग बात करते हैं डायमेंशनल एनालिसिस की। तो आइए आगे हम लोग अब डायमेंशनल एनालिसिस पर चर्चा करते हैं। डायमेंशनल एनालिसिस का नाम फैक्टर लेबल मेथड भी है, फैक्टर लेबल मेथड, या इसका नाम है, एक और नाम है यूनिट फैक्टर मेथड, यूनिट फैक्टर मेथड। डायमेंशनल एनालिसिस को हम फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड भी कहते हैं। अगर इसका उपयोग हम तब करते हैं जब किसी भौतिक राशि को, किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक मात्रक से या दूसरे मात्रक में बदलना होता है, अर्थात एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, यूनिट कन्वर्सन में इसका उपयोग करते हैं। सो दिस मेथड इज यूज्ड टू कन्वर्ट
अ फिजिकल क्वांटिटी from one unit to another unit, one unit to another unit. एक यूनिट को दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए फिजिकल क्वांटिटी का हम फैक्टर लेवल मेथड या यूनिट फैक्टर मेथड का उपयोग करते हैं। तो सबसे पहले मान लिया जाए कि हमको मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। ये दोनों बराबर है, इसलिए अगर हम 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर से या 100 सेंटीमीटर को 1 मीटर से डिवाइड कर दें, तो चूंकि दोनों बराबर है, बराबर चीज़ों को काटने पे कितना आता है? 1 आएगा। जैसे 5/5 काट दिए तो कितना आएगा? 1 आएगा। 5/2/3 काट दिए तो ये भी तो 5 ही है, 1 आएगा। यानी बराबर चीज़ों को अगर हम काटते हैं, डिवाइड करते हैं तो 1 आता है, और इसी 1 को यूनिट कहा जाता है। और इस यूनिट वैल्यू के लिए जो फैक्टर है ये दोनों कहलाते हैं यूनिट फैक्टर। यूनिट फैक्टर, तो यही यूनिट फैक्टर बहुत काम आता है जब हमको एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करना। फॉर एग्जांपल मान लिया जाए कि हमें 25 मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है कि कितना सेंटीमीटर होगा यहाँ पे। तो देखिए 25 मीटर तो जो कहते हुए रहेगा, इसमें हम यूनिट फैक्टर से गुना करेंगे। किससे गुना करेंगे? यूनिट फैक्टर से। तो 25 मीटर में जब हम यूनिट फैक्टर से गुना करेंगे तो हमको लाना है सेंटीमीटर, तो वैसा यूनिट फैक्टर चूज करेंगे जो इसमें सेंटीमीटर ऊपर हो। तो ये वाला यूनिट फैक्टर है जिसमें सेंटीमीटर ऊपर है, तो 100 सेंटीमीटर ऊपर रहेगा और नीचे रहेगा 1 मीटर। मीटर से मीटर कैंसल आउट हो जाएगा, तो बराबर कितना हो जाएगा? 25 × 100 दैट इज इक्वल टू 2500 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट फैक्टर का चक्कर इस तरीके से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। 15 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को कन्वर्ट करना है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए एक यूनिट है, दूसरा यूनिट है, इसको कन्वर्ट करना है। तो कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यूनिट फैक्टर का सहारा लेंगे। तो आइए यूनिट फैक्टर मेथड से इसको डिस्कस करते हैं। तो 15 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 15 kg गुने 1 kg डिवाइडेड बाय 1 सेकेंड का होल स्क्वायर। इसका मतलब डिवाइड बट्टा होता है। ये दोनों गुना में है, तो 15 kg में 1 kg से गुना करेंगे तो 15 kg मीटर हो जाएगा। 15 गुने 1 15 और kg इंटू मीटर हो जाएगा kg मीटर। एंड 1 सेकेंड के स्क्वायर से भाग देंगे तो 1 सेकेंड स्क्वायर देगा। 1 से भाग देने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड स्क्वायर नीचे रहेगा। अब देखिए इसमें यूनिट फैक्टर अप्लाई करते हैं। तो देखिए kg को हमको ग्राम में बदलना है, kg को बदलना है ग्राम में। और हम जानते हैं कि 1 kg बराबर होता है 1000 ग्राम। तो इसका मतलब 1 kg बटे 1000 ग्राम या 1000 ग्राम बटे 1 kg, ये दोनों यूनिट फैक्टर, इसका वैल्यू 1 होगा। तो आइए यहाँ पुट करते हैं। तो 15 kg गुने, इसमें यूनिट फैक्टर से गुना करने के लिए हमको ग्राम बदलना है, तो ग्राम वाला ऊपर रहेगा, तो 1000 ग्राम ऊपर रहेगा और 1 kg नीचे रहेगा। गुने अब मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, तो मीटर को हम जानते हैं कि 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। तो इसका भी यूनिट फैक्टर निकालेंगे तो 1 मीटर बटे 100 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर बराबर 1 होगा। ये यूनिट फैक्टर होगा। तो इसको भी हमको मीटर को किस में बदलना है? सेंटीमीटर बदलना है, तो सेंटीमीटर वाला ऊपर रहेगा यूनिट फैक्टर में। तो 1 मीटर गुने ऊपर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे 1 मीटर डिवाइडेड बाई सेकेंड। यहाँ भी सेकेंड है तो सेकेंड को कुछ करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रहेगा बराबर। तो kg से kg कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो क्या आ गया 15 पर नंबरिकल को एक साथ, नंबर को एक साथ गुना करो। 15 × 1000 तो 15000 ग्राम, 15000 ग्राम, 15000 ग्राम बचा है तो ग्राम, यहाँ पे हो जाएगा 100 सेंटीमीटर बटे
1 सेकेंड का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 15,000 पर भी 2 जीरो, इतना ग्राम सेंटीमीटर गुना करके एक साथ आ जाएगा, और 1 सेकेंड को स्क्वायर को सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 से भाग देने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस तरीके से हमको मिला कितना, 1 10 100,000 10,000 100,000 लाख, 10 लाख, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख, तो 15 लाख ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको हम कह सकते हैं 1.5 इंटू 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे लिखाएगा, यानी कि इसको जब कन्वर्ट करेंगे तो इतना आएगा। तो आई थिंक ये आपको यूनिट कन्वर्जन मेथड समझ में आया होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। किसी वस्तु का डेंसिटी जो है, किसी ऑब्जेक्ट का डेंसिटी 13 kg पर मीटर क्यूब है, और इसको आपको बदलना है कितना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होगा, इसमें बदलना है। तो ये बदल के देखते हैं। देखिए, तो यहाँ पे 13 kg पर मीटर क्यूब है। 13 kg पर मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 13 kg डिवाइडेड बाय 1 मीटर का होल क्यूब बराबर। तो केजी को हमको ग्राम में बदलना है, तो 13 kg इंटू ग्राम में बदलना है, तो ग्राम ऊपर रहेगा और केजी नीचे आएगा। तो 1 kg बराबर कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है, डिवाइडेड बाय 1 मीटर क्यूब को सेंटीमीटर में बदलना है, तो 1 मीटर को पहले 1 मीटर को सेंटीमीटर में, तो ऊपर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और नीचे हो जाएगा 1 मीटर, इतना का क्यूब हो जाएगा बराबर। केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, तो जाएगा 13,000 ऊपर में 1000 से गुना हो जाएगा ग्राम, बटे नीचे हो जाएगा 1 पे 2 जीरो है, तो 10 पे 100 गुने 100 गुने 100 क्यूब करेंगे तो होगा 3 बार गुना होगा, और सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा बराबर। तो आ जाएगा 13 बटे 1000 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर हो जाएगा 13 गुने 13 बटा 10 रहने दीजिए, एगो 10 रहने दीजिए, तो बच गया 2, एगो जीरो निकाल ले तो 2 जीरो बच गया, तो 10 के पावर ऊपर -2 हो जाएगा, इतना ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब बराबर 13 बटे 10 यानी 1.3 गुने 10 के पावर -2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि डेंसिटी को हम बदल लेंगे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और एग्जांपल लेते हैं। मान लिया जाए कि हमें 1 मीटर क्यूब को बताना है कि कितना मिलीलीटर होगा। सो 1 मीटर क्यूब को मिलीलीटर में बदलने के लिए हमारे पास रिलेशन क्या है? हमारे पास रिलेशन है 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर होता है। ये दो रिलेशन का उपयोग हम करेंगे। तो आइए देखते हैं। 1 मीटर क्यूब को हम लिख सकते हैं 1 मीटर का होल क्यूब, क्योंकि 1 का क्यूब तो 1 ही रहेगा, मीटर क्यूब हो जाएगा बराबर। 1 मीटर को पहले हम लोग सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे कि ये इस रिलेशन के आधार पे हम यूनिट फैक्टर निकाल लेंगे। चूंकि ये दोनों बराबर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर से भाग दे या 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर से भाग दे, चूंकि बराबर है इसलिए कट के 1 आएगा। तो ये यूनिट फैक्टर 2 हो गया। अब है कि हमको बदलना है सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर वाला ऊपर रहेगा और मीटर वाला नीचे रहेगा। तो ये वाला यूनिट फैक्टर हम प्रेफर करेंगे। तो ऊपर में हो जाएगा 100 सेंटीमीटर और नीचे हो जाएगा 1 मीटर। अब इसको हम क्यूब कर देंगे, तो यहां पर हम लोग को मिल जाएगा, मीटर से मीटर कट गया, 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब बराबर हो जाएगा
100 गुने 100 गुने 100, 3 बार गुना होगा क्यूब है तो, और सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, बराबर हो जाएगा 10 टू द पावर 6, 2 2 4 2 6 है, इतना सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हमको मिलीमीटर में बदलना है, सेंटीमीटर तो बदल चुके हैं, तो अब मिलीमीटर वाला में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 मिलीलीटर है। तो यहाँ जो यूनिट फैक्टर बनेगा वो होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब बटे 1 मिलीलीटर बराबर 1 मिलीलीटर बटे 1 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये दोनों चूंकि बराबर है इसलिए के बराबर होगा। हमको बदलना है मिलीलीटर में, तो मिलीलीटर ऊपर रहेगा डिनोमिनेटर में, तो इसमें हम चेंज करेंगे इसको, तो हो जाएगा ये सेंटीमीटर क्यूब है ही, ऊपर में 1 मिलीलीटर और नीचे में हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर कट गया तो बराबर हो जाएगा 10 के पावर 6 मिलीलीटर, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में सब्सटेंस को यानी कि मेजर्ड वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन दे दिया जाए ताकि आप इसको प्रैक्टिस कर सकें। तो क्वेश्चन ये है, कन्वर्ट 28 इंच इंटू सेंटीमीटर। फिफ्टी इंच स्क्वायर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर। तीसरा 5000 लीटर इंटू मीटर क्यूब। चौथा 5000 ग्राम इंटू किलोग्राम। नाइन्टी किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। टेन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू इंच पर सेकेंड स्क्वायर। ये 6 क्वेश्चन आप बनाएंगे और जैसा आंसर आप इसका कमेंट भी कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, और नहीं समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि ये नहीं बन रहा है। मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा हल करने का। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। डायमेंशनल एनालिसिस के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जितने भी प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो कुछ न कुछ नियमों का पालन करते हैं। दे ओबे सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स। उन्हीं रूल्स या नियमों को हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो रूल्स फॉलोड बाय chemical reactions rule followed by chemical reactions are called laws of chemical combination। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा जिन नियमों का पालन किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। दीज आर, कौन कौन से हैं ये, इसके बारे में हम लोग थोड़ा आज लिस्टिंग कर लेते हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे।
पहला लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन जो है वो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहला नियम है। दूसरा नियम है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तीसरा नियम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। चौथा नियम है गे लुसैक्स एल है लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। और पांचवा जो नियम है वो है एवोगैड्रोज लॉ। इन 5 नियमों का केमिकल रिएक्शंस जनरली फॉलो करते हैं। इन्हीं 5 नियमों को हम लोग लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस कहते हैं। तो 1 बाय 1 इन सब के बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।